हेलो दोस्तों, चाइना के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ अक्सर काफी खराब ही रहते हैं क्योंकि वो वियतनाम हो चाहे इंडिया सभी के बॉर्डर में घुसकर उन्हें अपना इलाका बताता रहता है। ऐसे में हर देश अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए काफी तरह की स्ट्रेटेजीज बनाता है। ऐसे ही इंडिया की स्ट्रेटेजी चाइना को बहुत महंगी पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है इंडिया का वो स्मार्ट मूव जो चाइना को नर्वस कर रहा है। दोस्तों, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मेनली हमें मेन लैंड इंडिया ही दिखता है और भारत की सीमाएं काफी दूर तक समुद्र में फैलने के बाद वहां मौजूद कुछ आइलैंड्स पर भी फैली हुई हैं। दिल्ली से अंडमान निकोबार आइलैंड्स की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है, जो कि काफी ज्यादा है। फिर भी ये भारतीय आइलैंड्स हैं और चाइना को रोकने के लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को नॉर्थ में चाइना से काफी अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है हिमालयन माउंटेन्स की वजह से, पर फिर भी हमारे देश की आर्मी भी बड़े तादाद में यहाँ पर रहकर देश की सुरक्षा करती है। इसीलिए आर्मी के लिए और देश की सेफ्टी के लिए इंडिया का हिमालयन रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन अब अंडमान निकोबार की इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार हिंद महासागर में अंडमान सी में पड़ता है और अब वक्त के साथ समुद्री रास्ते पर ट्रेड काफी तेजी से बढ़ रहा है। चाइना हो, इंडोनेशिया हो या बाकी की बहुत सी साउथ एशियन कंट्रीज, इन सभी का सामान समुद्र के रास्ते से जब गुजरता है तो उसे इंडियन ओशियन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए चाइना ने इस रास्ते पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अलग अलग देशों में नए नए सी पोर्ट्स बना लिए हैं। जैसे कि श्रीलंका में चाइना ने कुछ साल पहले अपना नया बंदरगाह खोला था। इसीलिए इंडियन नेवी को भी अब पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार रह सके, चाहे फिर पाकिस्तानी नेवी का मुकाबला करना हो या फिर चाइना का मुकाबला करना हो। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। ये आइलैंड का समूह है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से फैला हुआ है कि इस छोटे से आइलैंड की समुद्र में काफी बड़ी इंपॉर्टेंस इंडिया की सिक्योरिटी के लिए है। आप कह सकते हैं ये एक काफी बड़े किले की सुरक्षा के लिए लगाया गया एक दरवाजा है। जी हाँ, मेनलैंड इंडिया से काफी दूर होने के बावजूद इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नॉर्थ वाला इलाका म्यांमार से महज 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहीं इसका साउथ वाला इलाका इंडोनेशिया से महज 200 किलोमीटर ही दूर है। जी हाँ, इंडिया से इंडोनेशिया सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। इस तरह से अंडमान निकोबार नॉर्थ से साउथ तक 800 किलोमीटर के एरिया में लंबाई में फैला हुआ है। भले ही साइज के मामले में अंडमान निकोबार इंडिया के टोटल एरिया का महज 0.2% ही है, पर जो हमारे देश का समुद्री सीमाओं में एक्सप्लोर करने और समुद्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का जोन है, जिसे यूनाइटेड नेशन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहता है। अंडमान निकोबार उसका 1/3 एरिया कवर करता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के समुद्री मार्गों से गुजरने वाले पानी के जहाजों को अंडमान निकोबार के रूट से होकर ही जाना पड़ता है। चाहे चाइना को यूरोप या मिडिल ईस्ट में कहीं भी सामान भेजना हो या फिर उसे इंपोर्ट करना हो, यहाँ से गुजरना उसकी मजबूरी है। और चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मात्रा में अपने सामानों को विदेशों में एक्सपोर्ट करने पर ही डिपेंड है। ऐसे में अगर इंडिया से चाइना लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर डिस्प्यूट करता है और बदले में इंडिया चाइना के ट्रेड रूट को सिर्फ ब्लॉक कर दे, तो चाइना के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस समुद्री रूट को मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। ये पूरी दुनिया के बिजिएस्ट समुद्री रूट्स में से एक है और इंडियन ओशियन का ये इकलौता मोस्ट इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता है। हर साल हिंद महासागर से तकरीबन 1,20,000 पानी के जहाज गुजरते हैं, जिनमें से लगभग 70,000 तो सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से होकर ही गुजरते हैं। इसी रास्ते में चाइना के बहुत इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स भी होते हैं। तो इस रास्ते में अगर नेवी की प्रेजेंस बढ़ा दी जाए, बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसे मिलिटराइज्ड कर दिया जाए, तो इंडिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और चाइना भी शांत हो जाएगा। स्पेशली इंडियन बॉर्डर्स पर तो चाइना को शांत होना ही पड़ेगा। इसीलिए अंडमान निकोबार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम भी इस छोटे से आइलैंड समूह पर बहुत से इंडियन एयरफोर्स और नेवल बेसेस बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 572 आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर और भी ज्यादा एयरबेस और नेवल बेस बनाए जा सकते हैं और यही काम इंडियन गवर्नमेंट करना भी चाह रही है। गवर्नमेंट ऑफ
ऑफ इंडिया यहाँ पर नए नए मिलिट्री बेसिस को बनाना चाहती है और जो पहले से मौजूद हैं उन्हें और एक्सटेंड किया जाएगा। यानी अगले 10 सालों में अंडमान निकोबार में काफी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी, जिससे कि इस एरिया में इंडिया काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और मलक्का स्ट्रेट पर इंडिया का दबदबा काफी बढ़ जाएगा। वहीं अंडमान निकोबार के नॉर्थ से लेकर साउथ तक 800 किलोमीटर के एरिया में साउंड सेंसर्स को भी समुद्र के अंदर लगाया जाएगा, जिससे कि इंडियन समुद्री सीमा में घुसने वाली किसी भी चाइनीज सबमरीन के बारे में पता चल सकेगा और फिर उन्हें रोका जा सकेगा। और क्योंकि चाइना के पास काफी ज्यादा मात्रा में सबमरीन्स हैं जो उसकी ताकत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी हैं, तो अगर उन्हें ही रोक दिया जाएगा तो इससे चाइना काफी कमजोर भी पड़ेगा। अंडमान निकोबार की इसी इम्पोर्टेंस के बारे में इंडिया के साथ साथ अब पूरी दुनिया भी जान चुकी है। और क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जापान का भी है, चाइना के रिश्ते अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी खराब हैं, इसीलिए जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी अंडमान निकोबार में इंडिया के द्वारा मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने पर अपना योगदान देने के लिए भी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास के इलाके में इंडिया और अमेरिका की नेवी ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की। 2020 में भी इंडिया और अमेरिका की सेना ने मिलिट्री ड्रिल यहाँ पर की थी और 2022 में तो इंडियन नेवी ने जापान की नेवी के साथ मिलकर अंडमान सी में मिलिट्री ड्रिल की। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को चाइना काफी अच्छे से जान चुका है और इसीलिए यहाँ बढ़ती इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से अब उसकी नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, अंडमान निकोबार हो या मलक्का स्ट्रेट, इन सभी एरियाज में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी का बहुत ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है। वैसे इंडियन नेवी ऑलरेडी दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवीज में से एक है, जैसे कि अरिहंत क्लास सबमरीन जिसे भारत में ही बनाया गया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इस सबमरीन के थ्रू दुश्मन पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी जा सकती हैं। ऐसी सबमरीन दुनिया में इंडिया के अलावा केवल 4 देशों के पास ही हैं। लेकिन अंडमान निकोबार में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और वो हर साल नेवी के बजट में कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर रही है। लेकिन चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और इसी को रोकने के लिए चाइना इंडियन गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हिमालयन रीजन पर तनाव बढ़ा देता है। ऐसा करके वो ये चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट नेवी के बजाय इंडियन एयरफोर्स और लैंड आर्मी पर ज्यादा पैसे खर्च करे और वो आर्मी बजट नेवी तक ना पहुंच पाए। पर ऐसा करने से चाइना इंडिया को ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, छोटे से छोटा इलाका भी अगर देश का हो तो वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसा कि अंडमान निकोबार इंडिया की सिक्योरिटी में कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।